सबको नमस्कार। सबको और नमस्कार। हर्ष पारिक को स्पेशल धन्यवाद। आज का समाचार आपकी न्यूज का ये एपिसोड है 953 और ये AKN-TV इंडिया, ये जो यूट्यूब चैनल से आप देख सक रहे हैं। और हमारे आज न्यूज को देने वाले हैं पहले अच्युता जी, वो हमको दिल्ली और पंजाब के समाचार देंगे और थोड़ा अदर स्टेट्स का भी देंगे। इसके बाद हमारे पास रचना जी हैं। रचना जी हमको यूपी में जो हो रहा है वो समाचार देंगी और हमारे साथ दिग्विजय राय साहब जुड़े हैं, वो बिहार के समाचार देंगे। इसके बाद में अंत में हम जो समाचार सुनना चाहिए, देखना, जानकारी करना चाहिए, आवश्यकता है, न्यूज दैट मैटर्स, वो देके हम समाप्त करेंगे। आप सभी व्यूअर्स को ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्युता जी से निवेदन करता हूं, आप आपकी न्यूज का ये एपिसोड आरंभ करें। और शुक्रिया सर। नमस्कार सभी को। दिल्ली की खबरों से शुरुआत करते हैं। CAG ने अपनी एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन भाजपा की दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने CAG की इस रिपोर्ट को जनता से छुपाने का काम किया है। बीजेपी दिल्ली लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली में भी कभी भी इंदौर जैसे हालत हो सकते हैं। पश्चिमी दिल्ली के कीर्तिनगर के एक निवासी का दावा है, जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी तब तक हमें साफ पीने के पानी मिल रहा था। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने बताया कि उनके इलाके के निवासियों को पानी सप्लाई मार्च के आखिर तक पूरी तरह से ठीक कर दी जाएगी। पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं भी नहीं दे पा रही है रेखा सरकार। लेकिन दिल्ली में रिटेल शराब दुकानों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उनका कायाकल्प किया जा रहा है। और यही बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी को लिकर स्कैम में कई बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया। दिल्ली का आखिरी खबर, दिल्ली सरकार ने सभी को हर साल 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अब वो सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उपलब्ध होगा। पंजाब की खबरें, भारत सरकार ने स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स में पंजाब को लगातार दूसरी बार टॉप परफॉर्मर के तौर पर मान्यता दी है। इस खबर को पंजाब के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर संजीव अरोड़ा ने दिया है। और पंजाब में 5 मुख्य बस टर्मिनल्स का आधुनिकीकरण करने की बड़ी घोषणा की है। इनमें पैसेंजर सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए PPP मॉडल के तहत 5 मुख्य बस टर्मिनल्स को चुना गया है। ये हैं लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा। और दूसरे राज्यों से आप पार्टी की कार्रवाइयां, आपने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में 85 सीट कंटेस्ट किए हैं। 162 में से उसको 50,517 वोट्स मिले हैं। अभी अगला आम आदमी पार्टी झारखंड के शहरी निकाय चुनावों के लिए भी जोरदार तैयारियां कर रहा है। केरला के नटकम जगह पे, ये कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ के लोग पिछले 10 सालों से पीने के पानी की कमी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ
आम आदमी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर सेलिन फिलिप ने भी अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि पीने की पानी एक मौलिक अधिकार है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नटकम लोगों के साथ हैं। मेरी तरफ से इतने ही खबरें। धन्यवाद। धन्यवाद अच्युता जी। आप दिल्ली का और पंजाब का भी समाचार सुनाया। अभी हम निवेदन करते हैं रचना जी से, यूपी का समाचार बताएं। शुक्रिया राज सर। यूपी में अभी तो जैसे पता ही है कि आम आदमी पार्टी संजय सिंह जी के नेतृत्व में पद यात्राएं निकाल रही है, तो कल उसका 5वां दिन पूरा हो गया, 6ठा दिन आज चालू हो गया है। तो कल के दिन काशी में जो मणिकर्णिका घाट पे टूट फूट हो रही है, उसके विरोध में काफी तेज प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ने। और जैसा कि सब जानते हैं कि मोदी सरकार में आवाज उठाने वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वही हुआ उनके साथ भी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फर्रुखाबाद, मऊ, कानपुर वगैरह जैसे जिलों में अपना विरोध प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदया को अपना ज्ञापन सौंपा है वहां पर। सबसे पहले तो ये है। दूसरी खबर जो बहुत बड़ी खबर है कि नोएडा में परसों युवराज मेहता नाम के एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पानी में, वहां पे जो एक पुल का काम चल रहा था, वहां पे कुछ नाला था या उस पुल के लिए कुछ पानी का टैंक भरा हुआ था, तो उसमें गिर के उनकी मौत हो गई। हुआ क्या कि वो देर रात को अपने काम से लौट रहे थे, तो कोहरा था एक तो, और रास्ते मतलब रोड्स पे लाइट्स वगैरह कुछ थी नहीं। हालांकि खंबे वगैरह लगे हुए हैं सब, लेकिन सोलर लाइट का इंतजाम है, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रही थी। तो उनकी जो गाड़ी थी वो उसमें गिर गई और उन्होंने फिर अपने फादर को फोन किया कि भाई मुझे बचा लो, कार नदी में डूबने जा रही है, मुझे बचा लो। वो अपनी मोबाइल से फ्लैश लाइट ऑन करके चिल्लाते रहे कि मुझे बचा लो बचा लो। तो उनके फादर ने तुरंत से फोन भी किया एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहां से एसडीआरएफ की टीम वगैरह सब आई, फायर ब्रिगेड आई, लेकिन कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं निकला। किसी ने बोला कि पानी में नहीं कूदेंगे, पानी ठंडा है, किसी ने बोला कि सरिया लग जाएगा, हमको चोट लग जाएगी, करके कोई नहीं कूदा उसमें। और 2 घंटे तक वो चिल्लाता रहा और आखिरकार डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। बाई चांस वहां से एक डिलीवरी बॉय वहां पे जो काम करता है, अक्सर वहां पे उसकी वो रहती है, तो उसने वहां पे जो पूरा नजारा देखा था और उसने बताया कि ये सब बातें उसी ने बताई कि भाई लोग कह रहे थे कि ठंडा पानी है, हम नहीं बचा सकते इसको। तो इस मामले पे बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि जनता कह रही है कि मरना तो सभी को है, लेकिन इस तरह से मरना क्या जायज है? मतलब सिस्टम और अधिकारियों की शर्मनाक हरकतों के कारण मौत, हम कब तक अपनी जान गंवाता रहेगा आदमी? तो इस मामले को लेके विरोध हो रहा है। और एक सीईओ को भी बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन जो इसकी मुख्य जिम्मेदार है नोएडा की डीएम, जिनके अंदर में सब ये एसडीआरएफ डिजास्टर की टीम्स आती हैं, उनका इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उन पे कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ईसीआई ज्ञानेश कुमार जी की बेटी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो सब लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने एसआईआर में देरी होने पे इतनी जवाबदेही करी और लोगों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन जब खुद की उनकी बारी आई है तो वो पल्ला झाड़ रही है। दूसरी बात, प्रशासन ने दबाव बना के वो जो चश्मदीद डिलीवरी बॉय था उसका भी बयान बदलवा दिया है। उसने बताया कि मुझे पुलिस ने बोला कि मीडिया तो चली जाएगी, लेकिन पुलिस हमेशा रहेगी, अब तुम इसे प्यार से समझो या हमारी चेतावनी समझो। मतलब बयान बदलने का उस पर प्रेशर डाला गया और उसने बयान बदल दिया। लेकिन अभी ये मामला गरमाया हुआ है, देखते हैं कि इस मामले में क्या होगा, ये आगे पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि संभल हिंसा के मामले में एक अभी जज ने फैसला सुनाया था संभल हिंसा के, अरे यार सॉरी थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया।
तो संबल हिंसा के मामले में जो एक वहाँ के सीईओ हैं इंस्पेक्टर अनुज कुमार करके, उनके अगेंस्ट वहाँ की कोर्ट सीजेएम विभांशु जी हैं, उन्होंने एफआईआर के आदेश दिए थे। लेकिन वहाँ के एसएसपी बोल रहे हैं कि हम न्यायपालिका के ऑर्डर को नहीं मानेंगे और हम उस पर एफआईआर नहीं करेंगे। तो अब क्या किया है कि जो जज है उनका ही ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आजकल देश में ये सब हो रहा है कि न्याय सच के समर्थन में जो न्याय देता है उस जज का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इसके पहले भी बहुत बार ये हो चुका है। मैं बताती हूँ आपको, इसके पहले भी अभी मेरे पास नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब आजकल यही हो रहा है, कपिल मिश्रा पे जिसने वो दिया, वो सबका ऐसे हो रहा है। मतलब समाज में बहुत ही भ्रष्टाचार हो चुका है। मतलब सरकार न्यायपालिका को कैसे दरकिनार कर सकती है प्रशासन। तो ये बहुत ही दुख भरी खबरें हैं। और वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन ये 3 बड़े मुद्दे आजकल चर्चा में हैं। काशी का, अनुराग मेहता की युवराज मेहता की मौत का और संबल हिंसा का, ये 3 मेन मुद्दे हैं। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद रचना जी। अभी दिग्विजय राय साहब से हम बिहार के खबर सुनेंगे। नमस्कार राज सर और एकेएन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे पास सर बिहार की जो खबर है, बिहार में अभी बहुत ज्यादा इस पर हो रहा है चारों तरफ चर्चा कि जो नीट की जो तैयारी कर रही थी वो लड़की और उसकी जो हत्या हुई है, तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश देशवासियों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए नर्क बनता जा रहा है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला हाल के महीनों में छठा बलात्कार और हत्या का मामला है। सुरक्षा और संरक्षा पर बहुप्रचारित सुशासन अब गहरे व्यंग जैसा लगता है। प्रशासन और राज्य का बुनियादी ढांचा दोनों ही आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। पटना में नीट की तैयारी कर रही हमारे बिहार के बेटी के साथ हुआ अमानवीय अपराध पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। आज वो दिनांक 20 जनवरी को आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश महासचिव श्री केशव किशोर प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष उमा दफ्तुआर जी एवं विद्याभूषण जी, प्रदेश सहायक सचिव रवि कुमार जी, जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिन्हा, बांका से गोपाल यादव जी एवं जिला संगठन मंत्री श्री संजय सिंह जी, संतोष जी, आरा से शशिरंजन तिवारी जी, नवादा से शिव सत्य प्रभाकर जी, प्रदेश युवा अध्यक्ष आशीष जी, बालेश्वर जी, कुर्था से उमाशंकर शरण जी, विमल जी सहित सभी जहानाबाद जिला के रत्नी प्रखंड के पतियामा गांव में पीड़ित परिवार से मिले और उनसे गहरी संवेदना व्यक्त की, उन्हें न्याय के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। और इसमें इस टीम का नेतृत्व राकेश यादव जो आम आदमी पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया। और पीड़ित परिवार की स्पष्ट मांग है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच हो। तो आम आदमी पार्टी इस मांग का पूरा समर्थन करती है और सरकार एवं प्रशासन से आग्रह करती है कि दोषियों को शीघ्र कठोरतम सजा देते हुए पीड़िता एवं उसके परिजनों को न्याय प्रदान किया जाए। तो ये तो हुआ उस लड़की के बारे में, लेकिन कल मैंने एक और चीज देखा जो उस हॉस्टल के बाहर एक बिना नंबर वाली गाड़ी वो खड़ी थी और जब किसी ने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया तो वो गाड़ी वहां से चली गई और हॉस्टल के बाहर
गर्ल्स हॉस्टल के बाहर शराब की खाली बोतल पड़ी हुई मिली। तो ये बहुत ही चिंताजनक है बिहार के लिए और खासकर पूरे देश के लिए। और एक भास्कर जो न्यूज है वो उसने स्टिंग ऑपरेशन किया है, जो और भी शर्मनाक स्थिति को बयां करता है कि वो पप्पू यादव जो सांसद हैं उन्होंने भी इस मामला को उठाया था कि रात में हॉस्टल से, और उसका वीडियो भी आया हुआ है, वार्डन जो हॉस्टल की है वो लड़कियों की सप्लाई हॉस्टल से लड़कियों की सप्लाई हो रही है और वो 25,000 और 40,000 रेट बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है अपने देश में, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो आज मेरे पास इतना ही है और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिग्विजय राय साहब। अभी मैं अंत में जो समाचार हमको जरूर जानकारी करना चाहिए हर रोज, उसके बारे में बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक गांव है, ये एक फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल विलेज है, उसका नाम है बेतुल। वहाँ एक स्कूल है, उसको ऊपर से ऑर्डर आया बोल के तोड़ दिया गया। जब तोड़ने के बाद वहाँ का एसडीएम से पूछा, भाई यहाँ का स्कूल कैसे तोड़ दिया गया? वो बोलता मुझे नहीं मालूम। और वहाँ का पंचायत का जो प्रमुख है, ऑफिस बेरर्स, उनसे पूछा, उनको नहीं मालूम बोले। अभी किसी को नहीं मालूम, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ का एक आदिवासी ट्राइबल दलित समुदाय का एक स्कूल, बच्चों का स्कूल तोड़ दिया गया है। अहमदाबाद में आप ये समाचार सुन के चौंक जाएंगे। 20,000 कुत्तों का काटने वाला जो रजिस्टर हुआ है, कितने समय में? 4 महीने में। इसका मतलब एक एक महीने में 5,000 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। तो ये जो जगह है जहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों आते हैं और ये बताया जाता है कि यहाँ का बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। इसी चीज हम अहमदाबाद के, गुजरात के बारे में बताना चाहते हैं, जो गुजरात को बहुत बड़ा मॉडल करके बताते थे पहले। अभी गुजरात का पूरा स्टेट में कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं और वो गुजरात का जीडीपी का क्या परसेंटेज है, अगर देखा जाए पूरा इंडिया में गुजरात जो है सबसे नीचे है, 4%। सबसे आगे महाराष्ट्र है, 19% इनकम टैक्स जो मिलता है इन कंपैरिजन विद, इन द रेशियो ऑफ जीडीपी। इसके बाद दिल्ली में 18% मिलता है, कर्नाटका में 9, और सबसे छोटा जो स्टेट है तेलंगाना, वहां 6 है। लेकिन गुजरात सिर्फ 4% इनकम टैक्स देती है। शेम। और अगले समाचार, एक कुशीनगर बोल के एक जगह है यूपी में, वहां पीएम मोदी ने 2021 में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का संदर्भ में उन्होंने इतना बड़ा सभाएं किए थे। तो वहां से बहुत नजदीक में ये बुद्धिस्ट का साइट्स हैं, तो वो सब देख सकते हैं। इसके लिए पूरा दुनिया से लोग आएंगे बोल के श्रीलंका से भी कुछ लोगों को बुलाया गया है और सब कुछ किया गया है, तैयार हो चुका है। 325 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, लेकिन अभी तक एक फ्लाइट भी वहां आया नहीं है। रोज उसके लिए खर्चा तो बढ़ते जा रहा है। तो ये है आज का समाचार, और आप सब लोगों को, हमको यहाँ इतना नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सभी व्यूअर्स को जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इसको एनकरेज कीजिए। हम भी आपके जैसे वॉलंटियर्स हैं, हम ये न्यूज़ इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। और हमारा AKN-TV इंडिया हमने बता चुके हैं, ये स्पेस में, एक्स स्पेस में 9:30 से 7:30 से 9:30 चलता है। और फ्राइडे के दिन आपकी सिपाही बोल के एक प्रोग्राम रात को 9:30 बजे होता है। और ये वीडियो भी हमने शाम तक आपको जारी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष पारिक हमारा साथी, ये वीडियो बनने के लिए बहुत हेल्प किया। थैंक यू वेरी मच हर्ष, और सबको धन्यवाद।